Dear students, today we will discuss the next topic in hospital pharmacy. The next topic is location, layout and flow chart of material and man. In last lecture we discussed the definition of hospital pharmacy, functions of hospital pharmacy and the objectives of hospital pharmacy. The next topic is started. First, what is the layout? The layout means an arrangement a plan, especially the systemic arrangement of part or area. जो हम लोग स्पेशली किसी एरिया की लोकेशन का उसका लेआउट बनाते हैं कि उसमें कैसे उसको हमने अरेंज करना है, कौन से मटेरियल्स हैं, उसको कहाँ पर फिक्स करना है और उसमें जो हमारे फिक्स्ड इक्विपमेंट्स हैं या मूवेबल जो इक्विपमेंट्स हैं उनको कहाँ पर शिफ्ट करना है, कैसे उनको प्लेस करना है, कैसे उनकी अरेंजमेंट्स करने हैं, वो हमारा हो जाता है एक तरह का, उसको हम लोग बोल देते हैं लेआउट। मीन्स किसी भी जो है सब्सटेंस, किसी भी एरिया का नक्शा बनाना, प्लान करना कि कौन से रूम कहाँ पर है, कौन सा जो है डिपार्टमेंट उसको कहाँ पर हम लोग बनाएंगे, उसको अरेंज कैसे करेंगे, इज कॉल्ड लेआउट। जो लेआउट है, लेआउट में फर्स्ट है जो फार्मेसी है। फार्मेसी लोकेटेड कहाँ पर है? इन हॉस्पिटल्स प्रेमिसेस, पेशेंट एंड स्टाफ इजीली अप्रोच, जहाँ पर इजीली स्टाफ और जो फार्मासिस्ट है, स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ, अदर डिपार्टमेंट्स का जो स्टाफ है हॉस्पिटल में, वो इजीली जहाँ पर अप्रोच कर सके, इजीली जहाँ पर जा सके, उस एरिया में हम लोग लोकेट करते हैं जो फार्मेसी, हॉस्पिटल में फार्मेसी। अब जो मल्टी स्टोर्ड हॉस्पिटल्स हैं, मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग्स ऑफ हॉस्पिटल, जो फार्मेसी शुड बी लोकेटेड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, स्पेशली फॉर द डिस्पेंसिंग यूनिट्स। जो मल्टी स्टोर डिपार्टमेंट्स में हम लोग मेनली जो फार्मेसी है वो ग्राउंड स्टोर पे बनाते हैं, उसको इस्टेब्लिश करते हैं, बिकॉज क्योंकि जो देयर इज कंटिन्यू फ्लो ऑफ मैन एंड मटेरियल्स एंड आउटपेशेंट फार्मेसी शुड बी गिव अ प्लेजेंट जो अपीयरेंस है। जो हमारे फार्मेसी है हम लोग जब उसको बनाएंगे, लोकेट करेंगे, तो उसका जो है जहाँ पर आउट पेशेंट्स हैं, जो सिटिंग्स हैं, जिन्होंने मेडिसिन लेनी है, आउट पेशेंट्स ने, उनके लिए जो एरिया होगा उसको हम लोग अपीयरेंस बनाएंगे, प्लेजेंट एरिया होगा कि जो इजीली जो आउट पेशेंट्स हैं वो कंफर्टेबल होकर वहाँ पर सिटिंग कर सके। उनके लिए हम लोग जो आउट पेशेंट्स हैं या इन पेशेंट्स हैं उनके लिए वहाँ पर वॉल्स पे जो हाइजीन, हेल्थ के रिगार्डिंग या फिर जो उनको डिजीजेस के बारे में नॉलेज देने के लिए हम लोग चार्ट्स, पोस्टर्स लगाते हैं कि जो पेशेंट्स हैं वो उनको रीड कर सके इजीली और उनको नॉलेज प्रोवाइड हो सके। जो ओपीडी वेटिंग रूम है, जहाँ पर आउट पेशेंट्स हैं जो मेडिसिन के लिए वेट करेंगे, सिटिंग जो उनका सिटिंग अरेंजमेंट है जहाँ पर, उस रूम को हम लोग प्रोफेशनली लुक देते हैं, प्रोफेशनली उसको बनाएंगे कि वो इजीली जो पेशेंट्स हैं वो जो उनकी सर्विसेज है हॉस्पिटल्स की, उनसे जो है वो अट्रैक्ट हो सके और जो अपनी मेडिसिन है वो कंटिन्यू ट्रीटमेंट वहाँ से करवा सके। जो लेआउट है, फर्स्ट द लेआउट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। जो हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी है उसमें दो हमारे सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट वन इज एसेप्टिक सेक्शन, सेकेंड जो है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन। एसेप्टिक सेक्शन है वो सेक्शन होगा जहाँ पर हम लोग मेडिसिन जो है वो अपनी जो डोजेज फॉर्म है उनको प्रिपेयर करते हैं। एसेप्टिक सेक्शन में जैसे हम लोग पेरेंट्रल, ऑप्थेल्मिक जो प्रेपरेशंस हैं उनको प्रिपेयर करते हैं कि उनमें जो इम्प्योरिटीज़ है वो इंक्लूड ना हो सके। जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो हमारी प्रेपरेशंस है, पेरेंट्रल प्रेपरेशन, फ्लूइड्स हो गए, ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड्स हैं, हमारे जो है ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस हैं, जो डोजेज फॉर्म्स हैं वो उनमें कंटेमिनेशन ना हो सके, इसलिए हम लोग एसेप्टिक सेक्शन में प्रिपेयर करेंगे। अदर जो हमारे अदर डोजेज फॉर्म में जैसे टैबलेट, कैप्सूल्स, ऑइंटमेंट्स हैं, सिरप्स हैं, उनको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन में प्रिपेयर करेंगे। फिर उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन में हमारे पास कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होंगे? फर्स्ट वन इज रॉ मटेरियल। इन रॉ मटेरियल जो हमारा डिपार्टमेंट है वहाँ पर जो हमारे
डोजेस फॉर्म से ड्रग से रिलेटेड जो केमिकल्स हैं, जो हमारे सोल्यूशंस हैं, वो वहाँ पर होंगे। हमारा जो मटेरियल है जिससे हम लोग केमिकल सब्सटेंसेस से जो डोजेस फॉर्म की प्रेपरेशन करेंगे। नेक्स्ट इज स्टोर, जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सब्सटेंस, जो हमारे डोजेस फॉर्म है जो प्रिपेयर हो चुकी है, उनको हम लोग स्टोर में, जो स्टोर है वहाँ पर अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू नीड। वो उसमें वो हो गया हमारा स्टोर। एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट, जो लास्ट में जो हमारे जो प्रोडक्ट्स बन चुके हैं उनको हम लोग एक एरिया में, जो एक रूम है वहाँ पर फिनिश्ड प्रोडक्ट यहाँ पर हम लोग रखेंगे, वहाँ पर उसको प्लेस करेंगे हमारे सब्सटेंसेस को। जो स्टोर है, स्टोर में हम लोग जो है रॉ मटेरियल के जो सब्सटेंसेस हैं या हमारे जो हम लोग प्रेपरेशन बना रहे हैं उनको वहाँ पर स्टोर करके रखेंगे। नेक्स्ट है पासेज। पासेज जो है इस मीन्स फ्रीली मूवमेंट। जो स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ, हॉस्पिटल का जो स्टाफ है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है जो स्टाफ प्रेपरेशंस की, या हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है, उनके लिए फ्रीली जो मूव करने का एरिया है कि इजीली वो वन प्लेस से अदर प्लेस तक वो फ्रीली मूव कर सके, वो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या पासेज है उसको बनाते हैं फ्रीली मूव करने के लिए। जो हमारे प्रेपरेशंस है उनको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग एरिया से एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन तक फ्रीली जो डोजेस फॉर्म है हम लोग उनको शिफ्ट कर सके। नेक्स्ट हमारा जो डिपार्टमेंट है इसमें सेकंड वो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेक्शन है इसमें हम लोग जो मेडिसिन हमारे प्रिपेयर हो चुकी हैं उनको, जो पेशेंट्स को हम लोग जो मेडिसिन देते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में इंक्लूड होंगी। जो पेशेंट्स डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेकर आते हैं वो आकर जो प्रिस्क्रिप्शन उसमें मेडिसिन लिखी हुई हैं डॉक्टर्स के, फिजिशियंस के द्वारा, वो हम लोग इस एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट है डिस्पेंसिंग एरिया। यहाँ पर जो विंडोज बनी हुई होती हैं वो है, उसके थ्रू जो फार्मासिस्ट है वो पेशेंट्स को मेडिसिन देते हैं, उनकी स्लिप लेते हैं, जो उनकी प्रिस्क्रिप्शन लिखी हुई है वो लेते हैं और उनको मेडिसिन जो है वो इशू करते हैं। नेक्स्ट है ओपन स्पेस। जो डिस्पेंसिंग एरिया है उसके बाहर ओपन स्पेस होनी चाहिए जिसमें जो आउट पेशेंट्स हैं वो इजीली अपनी जो है मेडिसिन ले सके, इजीली वहाँ पर लाइन में वो अरेंज हो सके। ये था हमारा लेआउट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। नेक्स्ट है इसमें जो लेआउट, जो हमारा फ्लो चार्ट है मटेरियल्स एंड मैन, इसमें हमने स्टडी किया कि जो हमारा लेआउट है, हमारा जो प्लान है कि कैसे हम लोग हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल फार्मेसी है उसको लोकेट कर सकते हैं, उसमें क्या क्या हमारे सेक्शंस कौन कौन से होते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या डिपार्टमेंट्स और कैसे उनको हमने प्रिपेयर करना है। एंड नेक्स्ट इज फ्लो चार्ट ऑफ मटेरियल एंड मैन। जो फ्लो चार्ट ऑफ मटेरियल एंड मैन है वो हम लोग फर्स्टली दो हॉस्पिटल में हमारे पास दो टाइप के पेशेंट्स आते हैं, इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट। हम फर्स्ट वन हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा फ्लो चार्ट ऑफ मटेरियल एंड मैन फॉर आउट पेशेंट या फॉर जनरल पेशेंट्स। Flow chart for of material and man outpatient। जो हमारे आउट पेशेंट्स हैं उनमें हम लोग जो मेडिसिन है वो कैसे प्रिस्क्राइब करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है जो हमारे पेशेंट्स हैं वो फर्स्टली हम लोग जब भी हॉस्पिटल्स में एंटर होते हैं फर्स्टली कहाँ पर जाएंगे, जो डॉक्टर्स के पास हम लोग चेकअप के लिए जाते हैं। तो फर्स्टली जो है दिस RX written by doctor
सेकेंड इसमें RX रिसीव्ड बाय फार्मासिस्ट। नेक्स्ट वन फीलिंग। फिलिंग द प्रिस्क्रिप्शन। जो फिलिंग द प्रिस्क्रिप्शन में 3 टाइप्स है हमारे पास। फर्स्ट इज लेबलिंग, सेकेंड वन इज प्राइसिंग एंड सिलेक्शन। फर्स्ट आएगा यहाँ पर सिलेक्शन, labeling, and third one is pricing. And next है dispense to patient. फ्लो चार्ट ऑफ मटेरियल एंड मैनेजमेंट। जो आउट पेशेंट्स के लिए हम लोग आउट पेशेंट्स हैं उनके लिए कैसे वो मेडिसिन उनको डिस्पेंस की जाती है वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे थ्रू फ्लो चार्ट। फर्स्ट RX रिटन बाय डॉक्टर। जैसे आप लोगों ने फर्स्टली सेकेंड एस्टियोटिक्स 2 में भी स्टडी किया कि RX का मीन्स क्या है, प्रिस्क्रिप्शन। कि फर्स्टली जो पेशेंट्स हैं वो डॉक्टर्स के पास चेकअप के लिए जाते हैं, डॉक्टर उनको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं, एक स्लिप जहाँ पर जिसमें उनको मेडिसिन दी जाती हैं उसको हम लोग बोल देते हैं प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देते हैं। नेक्स्ट जो प्रिस्क्रिप्शन लेकर जो पेशेंट्स हैं वो किसके पास जाएंगे, फार्मासिस्ट के पास। फार्मासिस्ट उस प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव्ड करते हैं और उसमें जो प्रिस्क्रिप्शन दी हुई होती है उनको फिलिंग करेंगे। फिलिंग करने के लिए पहले फर्स्टली हम लोग जो उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन में मेडिसिन लिखी हैं जैसे पैरासीटामोल की सिरप्स हैं या हमारे एंटीबायोटिक्स की जो मेडिसिन लिखी हैं उनको सिलेक्शन करेंगे। उनकी सिलेक्शन करने के बाद देन प्रिपेयर करेंगे मेडिसिन को। उनकी जो डोजेस फॉर्म है उनकी मैन्युफैक्चरिंग है जो उसको प्रिपेयर करेंगे। अगर पाउडर्स हैं तो उनको प्रिपेयर करेंगे, उनकी सिलेक्शन करेंगे, देन लेबलिंग करेंगे उनके ऊपर। जैसे जो सिरप्स हैं, सॉल्यूशंस हैं या फिर जो मेडिसिन है अदर मेडिसिन उनके ऊपर प्रॉपर लेबलिंग करके देंगे कि ये जो ड्रग्स है इसमें क्या क्या मेडिसिन हैं, जो फॉर्मुलेशंस में हमने कौन कौन से ड्रग्स इंक्लूड किए हैं, कितनी क्वांटिटी में है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, प्राइस उसका, ये सारा कुछ हम लोग लेबलिंग में लिखेंगे। एंड देन अकॉर्डिंग टू द डोजेस फॉर्म, अकॉर्डिंग टू द ड्रग्स जो इंक्लूडेड है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उस जो ड्रग है मेडिसिन है उसका प्राइस फिक्स करेंगे कि इसका कितना प्राइस है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग जो मेडिसिन हमने सिलेक्ट की है, लेबल की है, निकाल के रखी है पेशेंट्स की, उनको हम लोग डिस्पेंस करेंगे पेशेंट्स को देंगे थ्रू डिस्पेंसिंग। जो हमारी विंडो है उनके थ्रू पेशेंट को इशू करेंगे वो मेडिसिन। और उसके बाद है जो हमारे इशू करेंगे जब हम लोग मेडिसिन तो देन चार्जेस, जो चार्जेस लगेंगे वो पेशेंट्स क्या है थ्रू जो चार्जेस है वो कैश में दे सकता है। अगर फ्री डोजेस फॉर्म है, कोई पॉलिसी आ चुकी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कि जो हमारे ये कोर्सेज अगर उनकी फ्री डोज मिल रही है, फ्री मेडिसिन, फ्री चेकअप हो रहा है, फ्री ट्रीटमेंट हो रहा है उस डिजीज का, तो वो जो है मेडिसिन फ्री सेक्शन में इंक्लूडेड होंगी। सेकंड है उसमें कैश। अगर पेशेंट कैश देगा तो वो अकाउंट सेक्शन में
जो है वो कैश है सबमिट होगा। एंड थर्ड वन है क्रेडिट। क्रेडिट में जो हमारा क्रेडिट के थ्रू पेशेंट्स पेमेंट्स करते हैं उसकी अमाउंट जो है वो उसमें इंक्लूडेड होगी स्टैटिक्स एंड कंट्रोल में। जो स्टैटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो अकाउंट सेक्शन डिपार्टमेंट है, उसमें जो भी हम लोग अमाउंट आती है मेडिसिन की, पेशेंट्स का जो भी बिल होता है वो उसमें रिकॉर्ड होता है। सेकंड है जब डिस्पेंस करते हैं हम लोग पेशेंट, उसमें हम लोगों को जो प्रिस्क्रिप्शन है वो कौन सी टाइप की हमने मेडिसिन उसको दी है। फर्स्ट है रेगुलर टाइप, सेकंड है नारकोटिक प्रिस्क्रिप्शंस, जो नारकोटिक मेडिसिन। अगर रेगुलर ट्रीटमेंट की हमने मेडिसिन दी है उनको, नॉर्मली जो है हमारे एंटीबायोटिक्स, पैरासीटामोल या फिर कफ सिरप्स हैं, या फिर हमारे पास मोबेंडाजोल ड्रग्स हैं जो नॉर्मली रूटीन में ट्रीटमेंट्स में यूज होती हैं, तो वो हमारी एंटर होंगी रेगुलर जो मेडिसिन की एंट्री के लिए हमने रिकॉर्ड बना रखा है, जिस रिकॉर्ड में हम लोग रजिस्टर्स में एंटर करते हैं कि ये मेडिसिन हमने पेशेंट्स को जो है वो इशू की है। अगर इफ नारकोटिक ड्रग्स है तो नारकोटिक ड्रग्स की जो एंट्री है वो अदर जो है अलग से नारकोटिक रजिस्टर्स हैं जो रिकॉर्ड बनाते हैं नारकोटिक ड्रग्स का, उनमें वो एंट्री फिल होगी। ये था हमारा फ्लो चार्ट ऑफ मैन एंड मटेरियल आउट पेशेंट के। आउट पेशेंट्स को कैसे हम लोग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट वन इज फ्लो चार्ट ऑफ मटेरियल एंड मैन इन पेशेंट। जो इन पेशेंट कौन से होते हैं, जो हमारे हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, हॉस्पिटल में 2 या मोर डेज के लिए एडमिट होंगे, उनको हम लोग बोल देते हैं इन पेशेंट। फर्स्टली इन पेशेंट में हम लोग फ्लो चार्ट डिस्कस करेंगे, सेम वे है। फर्स्टली जो पेशेंट्स हैं मीट विद डॉक्टर्स, RX रिटन बाय डॉक्टर्स, रिटन बाय डॉक्टर। इसमें जो हमारे अगर जो पेशेंट्स इन पेशेंट होंगे, अगर एडमिट होंगे, तो सेम जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर लिख के देगा, जो मेडिसिन जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दी है उसकी एक कॉपी किसके पास चली जाएगी, जो हमारे नर्सिंग स्टाफ है। प्रिस्क्रिप्शन कॉपीड ऑफ नर्सिंग स्टाफ, एक कॉपी उस प्रिस्क्रिप्शन की नर्सिंग स्टाफ के पास भेजी जाएगी, क्योंकि आगे जो मेडिसिन है जो पेशेंट है वो एडमिट हो चुका है हॉस्पिटल में, आगे का जो ट्रीटमेंट है वो तो नर्सेज करेंगी, जो उनकी केयर है वो नर्सेज करेंगी। इसलिए डॉक्टर का काम क्या था, फर्स्टली उसको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देना, और देन इफ द पेशेंट इज एडमिटेड मोर डेज, then the prescription another copy issued to the nurses. प्रिस्क्रिप्शन कॉपी इशू टू नर्स। देन जो सेम है जो नर्सेज है वो क्या करेंगी, आगे उस जो नर्सेज को प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दी गई है उसको आगे ऑर्डर देंगी, जो मेडिसिन हैं उसके लिए फार्मासिस्ट को ऑर्डर करेंगी, जिससे जो है वो फार्मासिस्ट मेडिसिन जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको रिसीव करेगा, प्रिस्क्रिप्शन को उसको फिल करेगा, एंड डिस्पेंसिंग ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग उसको जो है डिस्पेंस करेगा मेडिसिन को। देन मेडिसिन के अकॉर्डिंग उसके ऊपर जो चार्जेस है वो लगेंगे। सेकंड है मेडिकेशन ऑर्डर।
RX received by pharmacist. नेक्स्ट है जब RX रिसीव्ड कर लेगा फार्मासिस्ट तो वो क्या करेगा, फिलिंग द ऑर्डर। फिलिंग ऑर्डर, फिलिंग ऑर्डर के बाद देन डिस्पेंसिंग ऑर्डर। डिस्पेंसिंग ऑर्डर के बाद देन चार्जेस। कॉपी इशू टू द नर्स। देन जो पेशेंट्स हैं, जो नर्सेज हैं, वो उस प्रिस्क्रिप्शन जो मेडिसिन है उनका ऑर्डर देंगी फार्मासिस्ट को। एंड देन जो फार्मासिस्ट है उस प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करेगा, उसका जो ऑर्डर है, जो मेडिसिन है उनको फिल करेगा। एंड फिल करने का देन डिस्पेंसिंग ऑर्डर एंड चार्जेस। पेशेंट जो नर्सेज है उनको डिस्पेंस करेगा, वो ऑर्डर उनको भेजेगा थ्रू सेंट्रल सप्लाई सर्विसेज के थ्रू। एंड उस पर चार्जेस लगेंगे। जो चार्जेस है वो फ्री, कैश, क्रेडिट इस फॉर्म में भी हो सकते हैं। देन इसमें जब पेशेंट डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज होने के बाद वो क्या करेगा, इन पेशेंट डिस्चार्ज मेडिसिन जब ये तो था जब तक पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है। जब पेशेंट डिस्चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्ज होने के बाद पेशेंट जो है इन पेशेंट डिस्चार्ज मेडिसिन है उसकी जो स्लिप है वो फार्मासिस्ट रिसीव करेगा। जो रिसीव करेगा, रिसीव करने का फिलिंग सेम प्रोसेस है, फिलिंग द ऑर्डर, सिलेक्शन। फिलिंग द ऑर्डर में सेम जैसे हमने आउट पेशेंट में डिस्कस किया था कि कैसे ऑर्डर फिल होगा, उसमें सिलेक्शन होगी, लेबलिंग होगी, सिलेक्शन होगी, लेबलिंग होगी उसकी, और उसका जो मेडिसिन है उनका प्राइस जो है वो फिक्स किया जाएगा। देन डिस्पेंस्ड, फार्मासिस्ट जो फार्मासिस्ट है वो जो ऑर्डर है उसको डिस्पेंस करेगा और उसके ऊपर जो सेम चार्जेस अप्लाई होंगे कि चार्जेस किस वे में होंगे, जो पेशेंट है वो अप्लाई चार्जेस किस वे में देगा, किस तरह वो चार्जेस को जो है वो पे करेगा। अगर फ्री ट्रीटमेंट है तो वो फ्री सेक्शन में इंक्लूडेड होगा, अगर पेशेंट कैश दे रहा है तो वो कैश में इंक्लूडेड होगा। एंड देन अगर वो पेशेंट अगर क्रेडिट दे रहा है तो वो क्रेडिट में इंक्लूडेड होगा। जो क्रेडिट है वो फार्मासिस्ट रिसीव करेगा, क्रेडिट जो उसने थ्रू क्रेडिट के पेमेंट की है।
देन उसके बाद जो हमारा क्रेडिट सेक्शंस हैं, जितनी अमाउंट है वो स्टैटिक्स कंट्रोल के पास जाएगी, जितनी अमाउंट उसका बिल पे हुआ है वो उसमें ऐड हो जाएगा। जो भी चार्जेस हॉस्पिटल में हमारी मेडिसिन के ऊपर अप्लाई होते हैं वो सारे जो चार्जेस है वो किस में चले जाते हैं, स्टैटिक्स कंट्रोल के अंडर, जहाँ पर वो उस जो हमारा बिल है उसका जो रिकॉर्ड है एंट्री करेंगे और फिर वो स्टैटिक्स एंड कंट्रोल देन उस पेमेंट को रॉ मटेरियल जो इक्विपमेंट्स हैं उनके ऊपर अप्लाई करते हैं, उनके लिए वो उसको खर्च कर देते हैं जो अमाउंट है। ये था हमारा इन पेशेंट का फ्लो चार्ट। इसको हम सेट द्वारा रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट हम लोगों ने जो RX रिटन बाय डॉक्टर ने जो हमारी RX प्रिस्क्रिप्शन वो रिटन की लिख कर दी। अगर पेशेंट इफ द पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल फॉर मोर डेज देन द कॉपी जो प्रिस्क्रिप्शन कॉपी इश्यूड टू द नर्सेज, देन नर्सेज ऑर्डर द मेडिकेशन जो ऑर्डर होगा, देन जो फार्मासिस्ट है रिसीव्ड द प्रिस्क्रिप्शन, देन रिसीव द प्रिस्क्रिप्शन, द फिलिंग ऑर्डर कैसे होगा, सिलेक्शन होगी मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन को देखकर, लेबलिंग होगी और प्राइसिंग होगा उसके ऊपर। देन नेक्स्ट उसके बाद है जो डिस्पेंसिंग ऑर्डर, जो हमारा फिल किया हुआ ऑर्डर है उसको जो फार्मासिस्ट है वो नर्सेज तक डिस्पेंस कर देगा कि वो पेशेंट है जो उसका ट्रीटमेंट उनकी केयर है जो वो स्टार्ट कर सके। एंड नेक्स्ट चार्जेस अप्लाई होंगे उस पर, चार्जेस किस फॉर्म में मेडिसिन है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है पेशेंट का, उस फॉर्म के अकॉर्डिंग पेशेंट की मेडिसिन के ऊपर चार्जेस अप्लाई होंगे। अगर जब पेशेंट जो है डिस्चार्ज होता है, उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, उसको हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं, तो उसको हम लोग मेडिसिन जो घर के लिए जो मेडिसिन है वो इशू करेंगे, उसको प्रिस्क्रिप्शन जो है उसको मेडिसिन देंगे। उसमें क्या, फर्स्टली इन पेशेंट डिस्चार्ज मेडिसिन, देन जो फार्मासिस्ट रिसिप्ट को रिसीव करेंगे एंड फिलिंग द ऑर्डर, सेम प्रोसेस है। ऑर्डर फिल होने के बाद उस पर डिस्पेंस करेगा वो पेशेंट को, मेडिसिन देंगे, उनको बताएंगे कि कैसे कैसे मेडिसिन हमने लेनी है एंड चार्जेस उसके ऊपर अप्लाई होंगे। ये हमारा टॉपिक यहीं पर फिनिश हो गया। लोकेशन एंड लेआउट में हमने जो 3 टॉपिक डिस्कस किए, फर्स्ट लेआउट ऑफ हॉस्पिटल, सेकंड फ्लो चार्ट ऑफ मैन एंड मटेरियल आउट पेशेंट, थर्ड वन फ्लो चार्ट ऑफ मैन एंड मटेरियल इन पेशेंट। इन नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस द मटेरियल फ्लो चार्ट ऑफ मटेरियल, जो हमारे हॉस्पिटल में मटेरियल्स हैं उनको हम लोग कैसे डिस्पेंस करते हैं, जो फार्मेसी में हमारे पास मेडिसिन आती हैं वो हम लोग डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।